वेलोसिटी। आज का हमारा टॉपिक क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मीनिंग क्या होता है? जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन बैटरी के पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करेंगे उस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? द एवरेज वेलोसिटी, द एवरेज वेलोसिटी with which electrons are drifted towards the positive end of conductor, towards the positive end of the conductor under the influence of external electric field, external electric field। ये वो वेलोसिटी होती है जिस वेलोसिटी से आपके इलेक्ट्रॉन बैटरी के पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट का मीनिंग क्या होता है? मूव करना। देखो जैसे मान लिया आपने एक कंडक्टर मान लिया, ये आपने क्या मान लिया कि कंडक्टर, इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे और उनका जो मोशन होगा ना वो रैंडम डायरेक्शन में होगा। क्या होगा? रैंडम डायरेक्शन में। सपोज करो इस कंडक्टर को आपने कनेक्ट कर दिया बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव से, तो यहां क्या आ गया? पॉजिटिव। यहां क्या आ गया? नेगेटिव। अब इसके अंदर क्या होंगे? बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे? मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो किस तरफ मूव करेंगे? टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। और जिस वेलोसिटी से मूव करेंगे उस वेलोसिटी को क्या बोलेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इसमें क्या होगा कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं कि इसका जो पाथ होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट होगा। इसके अंदर क्या होंगे? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसका जो पाथ होगा ना वो क्या होगा? जिगजैग होगा। क्या होगा? जिगजैग होगा। जैसे मान लो किसी भीड़ में चल रहे हो तो भीड़ में आप स्ट्रेट नहीं चल सकते, आपका जो मोशन होगा ना वो क्या होगा? जिगजैग होगा। मान लो आपके सामने ये आदमी आ गया, आप इससे टकराए, फिर इस डायरेक्शन में हो गए, फिर इसमें हो गए, फिर इसमें हो गए और फिर आप यहां पहुंच गए। तो ऐसे केस में क्या होगा कि आपका जो मोशन होगा ना, जो आपका मोशन होगा वो क्या होगा? जिगजैग होगा। क्या होगा? जिगजैग होगा। और जिस वेलोसिटी से आप नेगेटिव से पॉजिटिव एंड की तरफ मूव कर रहे हो उस वेलोसिटी को क्या बोलोगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला होता है ना वो क्या होता है? VD = -chi कैपिटल E τ by m। ये फार्मूला होता है। ये हम प्रूव करके दिखाएंगे आपको कि फार्मूला कहां से ड्राइव हुआ। सबसे पहली बात, इसके अंदर पहला टर्म क्या आता है? रिलैक्सेशन टाइम। तो को क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम। ये टाइम क्या होता है? इट इज द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। मान लो इलेक्ट्रॉन यहां से चला, उसको यहां से यहां जाने में, ठीक है, जितना टाइम लगा उस टाइम को क्या बोलेंगे? रिलैक्सेशन टाइम। मतलब दो कोलिजन के बीच का जो एवरेज टाइम होगा ना, जो टाइम होगा उसको क्या बोलेंगे? रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलेंगे? रिलैक्सेशन टाइम। फिर यहां से यहां का जो टाइम हुआ, फिर यहां से यहां का हुआ, फिर यहां से यहां का हुआ, इन सभी की जो एवरेज ले लेंगे ना उसको क्या बोलेंगे? रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलेंगे? रिलैक्सेशन टाइम। अब सबसे पहले ना इसको प्रूव करके बताता हूं मैं आपको। फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल। आपने फार्मूला पढ़ रखा होगा, F = क्या होता है? QE। फर्स्ट यूनिट के अंदर F = क्या होता है? QE। Q इसके अंदर क्या है? चार्ज। E क्या आपकी? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप सभी को पता है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है, जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? -chi। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? -chi। और यहां हम किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो यहां क्या आ जाएगा? Q की जगह -chi। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या आ गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट? और जो न्यूटन का आपने सेकंड लॉ भी पढ़ा होगा उसके अंदर आपने पढ़ा था F = क्या होता है आपका? ma।
अब आप क्या देख रहे हो, जब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जब आप देख रहे हो तो इसमें क्या दोनों तरफ तो क्या आपका फोर्स है, यहाँ क्या माइनस ई कैपिटल ई, यहाँ क्या है एम ए। अगर किसी की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो उसकी राइट हैंड साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो आप क्या लिख सकते हो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एम ए इक्वल्स टू माइनस का ई कैपिटल ई। ए इसके अंदर क्या है, एक्सेलरेशन, एम क्या है मास। तो यहां से आप एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालोगे, एक्सेलरेशन, तो आपका वो क्या आ जाएगा, माइनस का ई कैपिटल ई बाय एम। ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, एक्सेलरेशन की। और जब आप इक्वेशन ऑफ मोशन है जो आप पढ़ते हो, तीन इक्वेशन थी जो आपकी v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये सब ने पढ़ रखी होगी, 9th में भी आती है और 11th में भी आती है। v क्या होती है फाइनल वेलोसिटी, u क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी, a क्या होता है आपका एक्सेलरेशन और t क्या होता है आपका टाइम। तो ये इक्वेशन आपने पढ़ रखी होगी। तो मैं क्या कहता हूं, इसके अंदर v को पुट कर देता हूं vd के इक्वल, बताऊंगा क्यों पुट किया। u को पुट कर दो 0 और t की जगह लिख दो टो। देखो एक इलेक्ट्रॉन है, जब यहां से चलेगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, इस फार्मूले के अंदर v क्या है फाइनल वेलोसिटी, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है एक्सेलरेशन। अगर इलेक्ट्रॉन यहां से चला तो यहां किस पे था वो, रेस्ट पे, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0। अगर कोई चीज यहां से चलना स्टार्ट करती है तो इनिशियली उसकी वेलोसिटी क्या होगी 0। तो u को क्या पुट कर दिया मैंने 0। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए नीचे d लगा दिया, लगाने को आप लगा सकते हो ना लगाओ जब भी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ वो बताने के लिए कि d नीचे लिखा हुआ तो ये कौन सी वेलोसिटी हो गई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी हो गई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको यहां से यहां से यहां जाने में जो टाइम लगा उसको क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। तो t की जगह क्या लिख दिया टो, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, इस इक्वेशन के अंदर जब आप ये वैल्यू पुट करते हो तो आपका फार्मूला क्या बन जाता है, vd इक्वल टू 0 प्लस a टो। तो ये क्या आ जाएगा आपका vd इक्वल टू a टो। अब आपने a की वैल्यू निकाल रखी है, आपने क्या कर रखी है, a की वैल्यू क्या कर रखी है, निकाल रखी है। इस a की वैल्यू को, a मीनिंग एक्सेलरेशन की वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दो। पुट वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फोर्थ। तो क्या आ जाएगा, a की वैल्यू क्या थी आपकी माइनस का ई कैपिटल ई बाय एम और साथ में क्या था तो ये आपका क्या आ गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का टॉपिक आ गया, यही डेरिवेशन आ गई। vd क्या होगा इसके अंदर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, e क्या होगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कैपिटल E क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, टो क्या होगा रिलैक्सेशन टाइम, m क्या होगा आपका मास। दूसरी चीज बताना चाहता हूं, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू आती है वो नियरली इक्वल आती है 10 की पावर -4 मीटर पर सेकंड के इक्वल। मीनिंग जो ये वेलोसिटी होती है बहुत स्मॉल होती है, क्या होती है, स्मॉल होती है। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है उसकी डायरेक्शन, मीनिंग क्या हुआ है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं आपके इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव टू पॉजिटिव। आपको नहीं फार्मूला डायरेक्ट भी याद करना है, क्योंकि कई बार कंसेप्चुअल जो आते हैं उसके अंदर पूछ लेते हैं कि अगर आपका ये रिलैक्सेशन टाइम बढ़ जाएगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। तो उस टाइम के ऊपर आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए। एक बार दोबारा बता रहा हूं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, उसकी डेरिवेशन कैसे होगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हैं towards the positive end of conductor under the influence of external electric field is called drift velocity। ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है इसका फार्मूला ये होता है vd इक्वल टू माइनस का ई कैपिटल ई टो बाय एम। निकाला कहां से हमने, एक बार दोबारा बता रहा हूं आपको, हमें ये फार्मूला पता होगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v की जगह है vd लिख दो, इनिशियल वेलोसिटी 0 पुट कर दो और t की जगह क्या लिख दो, टो लिख दो, ठीक है। फिर आपको दो काम पता होने चाहिए, दो फॉर्मूले पता होने चाहिए, f इक्वल टू एम ए और f इक्वल टू माइनस का ई कैपिटल ई। इन दोनों को इक्वल पुट कर लो तो m इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का ई कैपिटल ई। तो a की वैल्यू क्या आ गई आपकी, माइनस का ई कैपिटल ई बाय m। ये वैल्यू यहां पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा माइनस का ई कैपिटल ई टो बाय m।
ये क्या आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आपका टॉपिक। दूसरी बात, इसके अंदर एक होती है मोबिलिटी। मैं बता रहा हूं मोबिलिटी क्या होती है। नोटेशन होती है इसकी म्यू। क्या होती है? म्यू। और जो मोबिलिटी का फार्मूला होता है ना, वो क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। वीडी क्या होगी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? आपका मोबिलिटी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मोबिलिटी। अब देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला क्या आया था? माइनस का ई कैपिटल ई टो बाय एम। नीचे ई था, इससे कैंसिल आउट हो गया, तो मोबिलिटी क्या आ गई? माइनस का ई टो बाय एम। इसका मीनिंग तो ये हुआ, जो मोबिलिटी है वो भी किस पे डिपेंड कर रही है? रिलैक्सेशन टाइम पे। किस पे डिपेंड कर रही है? रिलैक्सेशन टाइम पे। यहां पर हमने सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए किया है, इसको n इलेक्ट्रॉन के लिए कर सकते हैं। आंसर आपका क्या आएगा? सेम आएगा। क्या आएगा? सेम आएगा। आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है।